Find the remainder when 73 plus 75 plus 78 57 plus 197 is divided by 34। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। मैंने जिस पॉइंट को समझाने के लिए इस क्वेश्चन को पिक करा है वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। एक मेथड क्या है कि इन सभी को आप ऐड करो और फिर 34 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो। लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि जो नंबर्स के बीच में रिलेशन होता है वही रिमाइंडर्स के बीच में रिलेशन होता है। तो इंडिविजुअली आप क्या कर सकते हो, एक एक करके नंबर्स को डिवाइड कर सकते हो और फिर रिमाइंडर आएगा उसको आप ऐड कर सकते हो। जैसे 34 से अगर 73 को डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। 34 इंटू 2 तो 68 और प्लस 5 73। उसी तरह से 34 से 75 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 7। 78 को डिवाइड करोगे तो 10। 57 को डिवाइड करोगे तो 34 इंटू 2 करोगे तो 68। यहाँ पे 57 है तो यहाँ पे हो जाएगा -11। सिमिलरली 34 इंटू 6 करोगे तो वो कितना आएगा, 204। और यहाँ पे 197 है तो ये बच्चों कितना होगा, -7। तो जो नंबर्स के बीच में रिलेशन था प्लस का, प्लस साइन का, वही रिमाइंडर्स के बीच में रिलेशन होगा। तो आप क्या लिख सकते हो, 5 प्लस 7 प्लस 10 -11 -7 एंड डिवाइडेड बाई 34। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 10 और 5 15 और -11 तो ये बच जाएगा 4/34। सो रिमाइंडर क्या होगा, 4, यानी ऑप्शन नंबर बी। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 73 इंटू 75 इंटू 78 इंटू 57 इंटू 197 इज डिवाइडेड बाई 34। देखो, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। मैंने एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए इस क्वेश्चन को पिक करा है। और वो क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है 73 इंटू 75 इंटू 78 इंटू 57 इंटू 197 डिवाइडेड बाई 34। पॉइंट ये बताना है कि जो नंबर्स के बीच में रिलेशन होता है, साइन होता है, वही रिलेशन होता है रिमाइंडर्स के बीच में। जैसे अगर 34 से 73 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना होगा, 5। 75 को अगर 34 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना होगा, 7। 78 को 34 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना होगा, 10। यहाँ पे 57 है, 34 से डिवाइड करोगे तो 34 इंटू 2 68 और यहाँ पे 57 है तो रिमाइंडर कितना आएगा, 11 माइनस साइन के साथ। नाउ 34 इंटू 6 करोगे तो 30 इंटू 6 180 एंड 4 इंटू 6 24 तो ये 204 होगा तो ये रिमाइंडर कितना होगा, -7। तो अल्टीमेटली आपके पास रिमाइंडर बचा 5 7 10 -11 और -7। इसको आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 7 इंटू क्या लिख सकते हो, 10 इंटू 11 इंटू -11 इंटू -7 तो ये 77 और डिवाइड बाई कितना है, 34। इस दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 35 के इंटू 10 और ये क्या हो जाएगा, 77 डिवाइडेड बाई 34। यहां से रिमाइंडर 1, ये 10 और 34 इंटू 2 करोगे तो 68 और यहाँ पे क्या है 77 तो ये क्या हो जाएगा 9 रिमाइंडर। तो अल्टीमेटली आपको आ गया 10 इंटू 9 दैट इम्प्लाई 90 डिवाइडेड बाई 34। तो आपको रिमाइंडर क्या मिल जाएगा 22। सो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। सिंपली ये पॉइंट बताना था कि जो नंबर्स के बीच में रिलेशन है वही रिलेशन रिमाइंडर्स के बीच में होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 43 टू द पावर 197 इज डिवाइडेड बाई 7। देखो क्या कहना है, 43 टू द पावर 197 डिवाइडेड बाई 7। आप इसको लिख सकते हो 42 प्लस 1 टू द पावर 197 एंड डिवाइडेड बाई 7। तो मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी टू द पावर n जब भी होता है और डिवाइडेड बाई आप a से करते हो तो इंटायर रिमाइंडर किस पे डिपेंड करता है, b टू द पावर n डिवाइडेड बाई a पे। सो यहाँ पे रिमाइंडर किस पे डिपेंड करेगा, 1 टू द पावर 197 डिवाइडेड बाई 7। सो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 1। सो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 51 टू द पावर 203 इज डिवाइडेड बाई 7। देखो इसको दो मेथड से सॉल्व करेंगे, एक यूलर्स मेथड से और दूसरा फंडामेंटल बेसिक मेथड से। 51 टू द पावर क्या है, 203 डिवाइडेड बाई 7।
7 का यूलर्स नंबर कितना होता है 6, जस्ट 1 कम। 6 से इस पावर को डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर कितना बचेगा 6 इंटू 3 18, तो 2 फिर 23, तो 6 3 8, तो बचा यहाँ पे 5। तो इसका वही रिमाइंडर होगा जो अल्टीमेटली 51 टू द पावर 5 का रिमाइंडर होगा, और डिवाइडेड बाय क्या है 7। फिर आप इसको लिख सकते हो 49 प्लस 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 7। अल्टीमेटली ये 2 टू द पावर क्या है 5 डिवाइडेड बाय 7, 32 बाई 7, तो रिमाइंडर हमारा क्या मिल जाएगा। सो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। बेसिक मेथड में क्या है, सिंपली हम क्या लिखेंगे 51 टू द पावर 203 एंड डिवाइडेड बाई 7। हम इसको क्या लिख सकते हैं 49 प्लस 2 टू द पावर 203 डिवाइडेड बाई 7। इसका रिमाइंडर अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करेगा 2 टू द पावर 203 डिवाइडेड बाई 7। अब हमें पता है 8 बाई 7 का रिमाइंडर कितना होता है 1 होता है, और 2 टू द पावर 3 करेंगे तो क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। तो आप क्या करो सिंपली 2 टू द पावर 3 कर दो और डिवाइड कर दो इसको 203 को 3 से, तो 3 इंटू 6 18, 2 बच गया 23, तो 3 इंटू 7 21। तो अब आपको 2 टू द पावर 2 मिल जाएगा। ये वैल्यू किसके इक्वल होगा 201 के, 3 इंटू 67 2 टू द पावर 201 और 2 टू द पावर 2 कर दो और डिवाइडेड बाई क्या कर दो 7। इसको आप लिख सकते हो 8 टू द पावर 67 इंटू 2 टू 4 और डिवाइडेड बाई क्या है 7। अब इसको आप ब्रेक करोगे तो क्या लिखोगे 7 प्लस 1 टू द पावर 67 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7। इसका रिमाइंडर कितना होगा 1 और इसका रिमाइंडर कितना है 4, तो अल्टीमेटली 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7। तो यहां से भी रिमाइंडर कितना होगा 4 होगा। तो आपको जो भी मेथड पसंद हो यूलर्स मेथड या बेसिक मेथड किसी से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ये यूलर्स मेथड होता क्या है, यूलर्स नंबर होता क्या है, इसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, वहां पे जाकर आप देख सकते हो। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 59 टू द पावर 28 इज डिवाइडेड बाय 7। इसको भी आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एक बेसिक मेथड है और एक यूलर्स कॉन्सेप्ट से। यूलर्स मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे 59 टू द पावर 28 है डिवाइडेड बाय क्या है 7। 7 का यूलर्स नंबर कितना होता है 6, 6 से इस पावर को डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4। तो इसका वही रिमाइंडर होगा जो 59 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 7 का होगा। और आपको पता है इसको आप लिख सकते हो 56 प्लस 3 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 7। तो अल्टीमेटली रिमाइंडर किस पे डिपेंड करेगा 3 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 7। 3 टू द पावर 4 का वैल्यू किसके इक्वल होता है 81 डिवाइडेड बाई 7। तो आपको रिमाइंडर क्या मिल जाएगा 4। सो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करोगे तो आप क्या लिख सकते हो 59 टू द पावर क्या है 28 एंड डिवाइडेड बाय क्या है 7। आप इसको लिख सकते हो 56 प्लस 3 टू द पावर 28 एंड डिवाइडेड बाय 7। अल्टीमेटली ये किस पे डिपेंड करेगा 3 टू द पावर 28 एंड डिवाइडेड बाय 7। अब आपको ये पता है 3 टू द पावर 3 लिख सकते हो, इसको 9 लिख सकते हो आप, इंटू 3 टू द पावर 1 लिख सकते हो। ये 9 इंटू 3 27 एंड 3 टू द पावर 1 और डिवाइडेड बाई 7। ऐसा हमने इसलिए किया है कि 3 टू द पावर 3 का वैल्यू किसके इक्वल होगा 27 और टू द पावर क्या मिल जाएगा आपको 9 और इंटू मिल जाएगा 3 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 7। अगर आप इस वैल्यू को कॉन्सेंट्रेट करोगे तो ये क्या मिलेगा 27 को आप लिख सकते हो 28 माइनस 1 टू द पावर क्या हो जाएगा 9 एंड डिवाइडेड बाई 7 इंटू आप क्या लिखोगे 3। अल्टीमेटली इसका रिमाइंडर किस पे डिपेंड करेगा -1 टू द पावर 9 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7। तो आपको मिल जाएगा -3 बाई 7। -3 रिमाइंडर हो नहीं सकता तो इन दोनों को आप क्या करोगे ऐड। सो -3 प्लस 7 तो आपको मिल जाएगा रिमाइंडर कितना 4। सो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 67 टू द पावर 99 इज डिवाइडेड बाई 7। 67 टू द पावर 99 डिवाइडेड बाई 7। 7 का यूलर्स नंबर कितना होता है 6, 6 से इस पावर को डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3। सो आपका वही रिमाइंडर होगा क्वेश्चन का जो 67 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 7 का होगा।
और आपको पता है इसको आप लिख सकते हो 63 + 4 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 7। अल्टीमेटली किसके इक्वल आएगा? 4 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 7। यहाँ से आप लिख सकते हो 64 डिवाइडेड बाई 7, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 75 टू द पावर 80 इज डिवाइडेड बाई 7। देखो क्या कह रहा है, 75 टू द पावर 80 डिवाइडेड बाई 7। आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एक यूलर्स मेथड और एक बेसिक कॉन्सेप्ट। यूलर्स थ्योरम का यूज करोगे तो 7 का यूलर्स नंबर कितना होगा? 6। 6 से इस पावर को डिवाइड कर दो तो 80 बाई 6 करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको? 2। तो इसका वही रिमाइंडर होगा जो 75 टू द पावर 2 का होगा, और डिवाइडेड बाई क्या है? 7। इसको आप लिख सकते हो 77 माइनस 2 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई क्या है? 7। अल्टीमेटली ये क्या होगा? -2 टू द पावर 2 यानी 4/7। तो रिमाइंडर क्या मिल जाएगा? 4। नाउ अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 75 टू द पावर क्या है? 80 एंड डिवाइडेड बाई 7। आप इसको लिख सकते हो 77 माइनस 2 टू द पावर क्या है? 80 एंड डिवाइडेड बाई 7। ये एक इवन नंबर है तो आप लिख सकते हो -2 टू द पावर 80 डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ पे ये अल्टीमेटली 2 टू द पावर 80 ही होगा और डिवाइडेड बाई क्या आएगा? 7। आप इसको लिख सकते हो 2 टू द पावर 3 इंटू 26। सिंस 26 इंटू 3 क्या होता है? 78। तो आपको 2 टू द पावर 2 बच जाएगा और डिवाइडेड बाई क्या होगा? 7। इसका वैल्यू किसके इक्वल है? 8 के। तो आप 8 टू द पावर 26 इंटू 2 टू द पावर यानी 4 डिवाइड बाई 7। आपको पता है कि अगर आप इसका रिमाइंडर देखोगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 1 और ये 4। तो अल्टीमेटली यहाँ से भी 4/7, तो रिमाइंडर कितना होगा? 4। सो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। जिन बच्चों को यूलर्स नंबर के बारे में नहीं पता कि हमने फर्स्ट केस में यहाँ पे क्या करा है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया, वहां पे जाके आप देख सकते हो। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 41 टू द पावर 77 इज डिवाइडेड बाई 7। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 41 टू द पावर 77 एंड डिवाइडेड बाई 7। आप इसको लिख सकते हो 42 माइनस 1 टू द पावर 77 एंड डिवाइडेड बाई 7। अल्टीमेटली रिमाइंडर किस पे डिपेंड करेगा? -1 टू द पावर 77 डिवाइडेड बाई 7। -1 को ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो -1 डिवाइडेड बाई 7। निगेटिव रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा? 6। ऑप्शन नंबर सी। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 21 टू द पावर 875 इज डिवाइडेड बाई 17। देखो यहाँ पे क्या है? 21 टू द पावर 875 एंड डिवाइडेड बाई 17। 17 का यूलर्स नंबर कितना होता है? 16। 16 से इस नंबर को डिवाइड कर दो तो विद इन सेकेंड्स आप फाइंड कर सकते हो। 875 को आप लिख सकते हो क्या? 800 + 75। तो 800 तो 16 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो यहाँ पे 75 को अगर आप 16 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 11। तो इसका वही रिमाइंडर होगा जो 21 टू द पावर क्या होगा? 11 डिवाइडेड बाई 17 का रिमाइंडर है। अब इसको आप लिख सकते हो 17 + 4 टू द पावर 11 डिवाइडेड बाई 17। अल्टीमेटली ये 4 टू द पावर 11 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 17। इसको आप लिख सकते हो 4 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 17। यहां से अल्टीमेटली किसके इक्वल है? 16 टू द पावर 5 इंटू 4 एंड डिवाइडेड बाई 17। अब देखो यहां से आप इसको 17 माइनस 1 टू द पावर 5 लिखोगे और डिवाइडेड बाई 17 इंटू लिखोगे 4। इसका रिमाइंडर किस पे डिपेंड करेगा? -1 टू द पावर 5 और -1 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो -1 ही आएगा। तो -1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 17, तो -4/17। निगेटिव रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो इन दोनों को ऐड करोगे आप, तो आंसर कौन सा आएगा? 13। ऑप्शन नंबर बी। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 54 टू द पावर 124 इज डिवाइडेड बाई 17। देखो 54 टू द पावर 124 एंड डिवाइडेड बाई क्या है? 17। यूलर्स नंबर अप्लाई कर दो। 17 का यूलर्स नंबर कितना होगा? 16। 16 से इसको डिवाइड करो तो 16 इंटू 7 112, तो रिमाइंडर कितना होगा? 12। इट मीन्स इसका वही रिमाइंडर होगा जो 54 टू द पावर 12 डिवाइडेड बाई 17 का होगा।
यहां से आप इसको ऐसे लिख सकते हो 51 प्लस 3 टू द पावर क्या है ये 12 डिवाइडेड बाई 17। अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा 3 टू द पावर 12 डिवाइडेड बाई 17। यहां से आपको ये पता है 3 टू द पावर 4 इंटू लिख सकते हो 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 17। 3 टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होता है 81 इंटू 81 इंटू 81 और ये डिवाइडेड बाई क्या होगा 17। 17 से इसको डिवाइड करोगे तो ये -4, ये -4 और ये -4, अल्टीमेटली -64 डिवाइडेड बाई 17। यहां से बच्चे आप क्या लिख सकते हो -51 इंटू -13 डिवाइडेड बाई 17। ये तो कंप्लीटली डिविजिबल है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा -13 अपॉन 17। निगेटिव हो नहीं सकता तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो हमारा आंसर क्या होगा 4, ऑप्शन नंबर ए। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 83 टू द पावर 261 इज डिवाइडेड बाई 17। 83 टू द पावर क्या है 261 डिवाइडेड बाई क्या है 17। इसका यूलर नंबर कितना होगा 16। 16 से इसको डिवाइड कर दो, तो 16 इंटू 16 क्या होता है 256। तो अगर आप इसको 16 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको क्या मिल जाएगा 5। इट मीन्स जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसका वही रिमाइंडर होगा जो 83 टू द पावर क्या होगा 5 का, और डिवाइड बाय क्या है 17। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 85 माइनस 2 टू द पावर 5 डिवाइड बाय क्या होगा 17। अल्टीमेटली रिमाइंडर किस पे बचेगा -2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 17। ये किसके इक्वल होगा -32 डिवाइडेड बाई 17। यहां से आप क्या लिख सकते हो -17 -15 एंड डिवाइडेड बाई 17। इसका रिमाइंडर तो 0 है, तो अल्टीमेटली आपको बचेगा -15 अपॉन 17। निगेटिव रिमाइंडर हो नहीं सकता, सो इन दोनों को आप क्या करोगे ऐड। सो हमारा आंसर क्या होगा 2, ऑप्शन नंबर डी। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 25 टू द पावर 102 इज डिवाइडेड बाई 17। देखो आपको रिमाइंडर निकालना है 25 टू द पावर 102 एंड डिवाइडेड बाई 17। 17 का यूलर्स नंबर कितना होगा 16। प्राइम नंबर के लिए यूलर्स नंबर हमेशा 1 कम होता है। 16 से इसको डिवाइड कर दो, तो 16 इंटू 6 92, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 6। तो इसका वही रिमाइंडर होगा जो 25 टू द पावर 6 का रिमाइंडर होगा, और डिवाइडेड बाई क्या होगा 17। अब आप इसको लिख सकते हो 17 प्लस 8 टू द पावर क्या हो जाएगा 6 एंड डिवाइडेड बाई 17। तो अल्टीमेटली एक बचेगा 8 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 17। आप इसको ब्रेक कर लो 64 इंटू 64 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 17। 17 से इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर -4 और -4। सो अल्टीमेटली -64 डिवाइडेड बाई 17। इसको आप लिख सकते हो -51 -13 डिवाइडेड बाई 17। ये तो कंप्लीटली डिविजिबल है, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा -13 अपॉन 17। निगेटिव रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो हमारा रिमाइंडर क्या मिलेगा +4। सो आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन -34 इज डिविजिबल बाय 5। देखो क्या कह रहा है -34 एंड डिविजिबल बाय 5। आप सिंपल सा इसको लिख सकते हो -30 एंड -4 एंड डिविजिबल बाय 5। 5 से 30 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना होगा 0। ये 5 के मल्टीपल में है, लेकिन आपको एट द लास्ट बचेगा क्या -4/5। रिमाइंडर का डेफिनेशन क्या होता है कि रिमाइंडर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर्स। यस और नो। सो आप अगर -4 बोलोगे तो रिमाइंडर होगा नहीं, ये तो डेफिनेशन को ही वायलेट कर देगा। तो हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करते हैं ऐड। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या मिल जाएगा -4 + 5 दैट इम्प्लाई 1। सो हमारा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए। द रिमाइंडर ऑफ 2 टू द पावर 59 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 255 इज। देखो 2 टू द पावर 59 फैक्टोरियल है, इसका क्या मतलब है 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू एक समय ऐसा आएगा जब आपको मिलेगा 8 और अप टू डॉट 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 कहाँ तक जाओगे 59, और डिवाइडेड बाई क्या है 255। देखो हमें ये जो डिवाइजर है वहाँ पे कह रहा है 255 है, और हमें ये पता है, और 256 इससे बड़ा नंबर होता है।
और 256 क्या होता है 16 का स्क्वायर, उसमें 2 का ही फैक्टर होगा। तो अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर ले, 2 टू द पावर 8 लिख ले और इनटू मल्टीप्लाई कर दे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 अप टू कहां तक 59 तक, और डिवाइडेड बाई 255 कर देते हैं। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा 256 के, सही सुनो। तो इसको आप लिख सकते हो 256 टू द पावर, मान लो इसको ये पूरे मल्टीप्लिकेशन को आप z बोलते हो, तो ये क्या है z डिवाइडेड बाय क्या है 255। तो अल्टीमेटली आप इसको लिख सकते हो 255 प्लस 1 टू द पावर z एंड डिवाइडेड बाय 255। तो रिमाइंडर कितना होगा 1 टू द पावर z, और 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। सो हमारा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या कह रहा है द रिमाइंडर ऑफ 888 टू पावर 222 एंड 222 टू द पावर 888 डिवाइडेड बाई 5 इज। देखो आपको पता है कि 5 और 10 से जब रिमाइंडर फाइंड करना है तो हम यूनिट डिजिट से ही पता कर सकते हैं, सही सुनो। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे 888 टू द पावर 222 है, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा ये डिपेंड करेगा 8 टू द पावर 222 के, और 8 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4, 4 से इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2। तो इसका यूनिट डिजिट वही होगा जो 8 टू द पावर 2 का होगा। तो यूनिट डिजिट आपको यहां से कितना मिल जाएगा 4, 8 टू द पावर 2 कितना होता है 64, तो आपको यूनिट डिजिट यहां से मिल गया 4। अगर आप सेकंड टर्म को देखोगे तो यहाँ पे 222 टू द पावर 888 है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट किसके इक्वल होगा 2 टू द पावर 888 में होगा उसी का, और ये नंबर 4 के मल्टीपल में है, सो इसका वही यूनिट डिजिट होगा जो 2 टू द पावर 4 का होगा, और ये वैल्यू किसके इक्वल होगा 16 के। सो यहाँ पे सेकंड टर्म का यूनिट डिजिट क्या होगा 6। सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म का यूनिट डिजिट कितना है 4, सेकंड टर्म का यूनिट डिजिट कितना है 6। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो यूनिट डिजिट आपको क्या मिल जाएगा ओवरऑल यूनिट डिजिट आपको मिल जाएगा 4 प्लस 6 दैट इम्प्लाई 10 दैट इम्प्लाई 0। इट मीन्स ये जो नंबर होगा वो 5 के क्या होगा मल्टीपल में ही होगा। सो हमारा रिमाइंडर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए 0। द रिमाइंडर ऑफ 32 टू द पावर 32 टू द पावर 32 डिवाइडेड बाई 7 इज। देखो इसको आप जितना ये डिफिकल्ट लग रहा है उतना आसानी से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्या कह रहा है 32 टू द पावर 32 टू द पावर क्या है 32 एंड डिवाइडेड बाई क्या है 7, 28 प्लस 4 टू द पावर 32 टू द पावर 32 एंड डिवाइडेड बाई 7। अल्टीमेटली आप ये लिखोगे 4 टू द पावर 32 इंटू 32 डिवाइडेड बाई क्या है 7। अब देखो अगर आप 4 टू द पावर क्यूब करोगे तो इसका वैल्यू किसके इक्वल होता है 64, और 64 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको क्या मिल जाएगा 1। इट मीन्स अगर हमें कहीं ना कहीं इसको यूज करना है 4 टू द पावर 3 का, सही सुनो, तो बेसिकली इस पावर पे ध्यान दो। ये पावर कैसा है ये है 32 इंटू 32 इंटू 32, कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 32 टाइम्स तक, सही सुनो 32 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो हमें देखना है कि ये 3 के मल्टीपल में है या कि नहीं। अगर आप इस नंबर को 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे -1 ये -1 ये -1 कितनी बार 32 टाइम्स। सो अगर आप -1 को 32 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू कितना मिलेगा 1, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1। इट मीन्स ये जो पावर है वो 3 के मल्टीपल से 1 जाता है, तो आप इसको सिंपली लिख सकते हो 3z प्लस 1, सही सुनो। अगर आप 32 इंटू 32 इंटू 32 को 3 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 1 बचा। इट मीन्स ये 3z प्लस 1 टाइप का नंबर है। सो क्वेश्चन आपका रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा 4 टू द पावर 3z इंटू 4 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई क्या है 7। अब यहां पे अगर आप 4 टू द पावर 3z को देखोगे और डिवाइडेड बाई 7 तो आप इसको क्या लिख सकते हो 4 टू द पावर 3 इंटू z डिवाइडेड बाई क्या है 7। इसका रिमाइंडर तो आपको क्या मिल जाएगा 1। सिंस 4 टू द पावर 3 क्या होता है 64, और ये आप पहले ही देख चुके हो कि 64 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 1। सो अल्टीमेटली इस टोटल का रिमाइंडर कितना मिल गया 1। सो यहां से ये है 1 और ये 4, तो 1 इंटू 4 यानी 4/7, तो रिमाइंडर क्या मिल जाएगा 4। सो हमारा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी। द रिमाइंडर ऑफ 32 टू द पावर 32 टू द पावर 32 डिवाइडेड बाई 7। इसको आप यूलर्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। वो कैसे,
यहां पे क्या कह रहा है 32 टू द पावर 32 टू द पावर 32 डिवाइडेड बाई 7। आप इसको लिख सकते हो 28 प्लस 4 टू द पावर 32 टू द पावर 32। अगर इस पावर को देखोगे तो इसका क्या मतलब है 32 इंटू 32 इंटू 32 इंटू डॉट 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 कितनी बार 32 टाइम्स। से सुनो, और यहां पे 7 का यूलर्स नंबर कितना है 6। 6 से इस पावर को डिवाइड करोगे तो यहां पे रिमाइंडर कितना बचेगा 2 2 2 कितनी बार 32 टाइम्स। से सुनो, तो अल्टीमेटली आप यहां पे ये लिख सकते हो, अगर आप 7 से डिवाइड कर रहे हो तो ये बचेगा 4, और ये 2 इंटू टू इंटू टू कितनी बार होगा 32 टाइम्स। से सुनो, और डिवाइडेड बाई क्या है 7। अब यहां से अगर आप 2 इंटू टू कितनी बार है 32 टाइम्स है, तो अगर आप 5 की ग्रुपिंग कर लो 2 का, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 4 टू द पावर 64 इंटू 64 इंटू 64 इंटू 64 इंटू 64 और इंटू क्या बच जाएगा 2 इंटू 2। सिंस ये 2 टू द पावर 5 किसके इक्वल होता है 64 के, और आपको बच जाएगा यहाँ पे 7। अगेन अगर आप यूलर्स नंबर निकाल लो, अगर यूलर्स नंबर से डिवाइड करो तो 7 का यूलर्स नंबर अगेन कितना है 6 है। 6 से इसको डिवाइड करोगे तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा 4 टू द पावर 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 5 टाइम्स और एक इसके बदले, और आपको मिल गया 7। अब ये किसके इक्वल है, ये भी अगेन 64 है और ये अगेन क्या है 64, तो आप लिख सकते हो 4 टू द पावर 64 इंटू 64 डिवाइडेड बाई क्या है 7। 7 के यूलर्स नंबर से डिवाइड करोगे तो यहां पे क्या मिल जाएगा रिमाइंडर 4, और यहां पे भी क्या 4। सो अल्टीमेटली आपका क्वेश्चन क्या बचेगा 4 टू द पावर 16 एंड डिवाइडेड बाई क्या है 7। आपको पता है कि 4 टू द पावर क्यू किसके इक्वल होता है 64 के, तो आप इसको लिख सकते हो 4 टू द पावर क्यू इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7। सो ये वैल्यू आएगा 64 टू द पावर 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7। इस टोटल टर्म का रिमाइंडर कितना है अगेन 1 रिमाइंडर है, तो आप लिख सकते हो अल्टीमेटली 4/7, तो रिमाइंडर यहां से भी क्या आएगा 4। सो आपको जो भी मेथड पसंद है उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। द रिमाइंडर व्हेन 75 टू द पावर 75 टू द पावर 75 इज डिवाइडेड बाई 37। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है 75 टू द पावर 75 टू द पावर 75 डिवाइडेड बाई क्या है 37। लेकिन आपको पता है कि 37 इंटू 4 क्या होता है 74, और 75 उससे एक ही ज़्यादा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 74 प्लस 1 टू द पावर 75 एंड टू द पावर 75 डिवाइडेड बाई क्या है 37। तो इस पूरे टर्म का ओवरऑल रिमाइंडर किस पे डिपेंड करेगा 1 टू द पावर 75 टू द पावर 75 एंड डिवाइडेड बाई 37। अल्टीमेटली ये 1/37 होगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। सो हमारा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी। द रिमाइंडर आर व्हेन 3 टू द पावर 37 प्लस 4 टू द पावर 37 इज डिविजिबल बाई 7। देखो मैंने आपको एक रिमाइंडर्स का वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, वहां पे जाकर आप देख सकते हो। कभी भी a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n ऐसा गिवन हो और n ऑड नंबर हो, तो उसमें a प्लस बी एक ऑलवेज फैक्टर होता है। सही सुनो, इसको आप लिख सकते हो a प्लस बी इंटू समथिंग एक नंबर z। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो 3 टू द पावर 37 है प्लस क्या है 4 टू द पावर 37, ये दोनों कैसा नंबर है ऑड नंबर है, तो इस नंबर को आप लिख सकते हो 3 प्लस 4 इंटू कोई एक लार्ज नंबर हो, हमें नहीं पता लेट्स से z है, और इस पूरे नंबर को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो ये नंबर क्या है अल्टीमेटली 7 इंटू जेड है डिवाइडेड बाई क्या है 7, तो ये तो 0 है, 0 इंटू कोई भी रिमाइंडर, तो आपको क्या मिल जाएगा 0। सो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2 टू द पावर 125 इज डिवाइडेड बाई 11। अगर यहाँ पे यूलर्स नंबर का यूज करोगे तो 2 टू द पावर 125 डिवाइडेड बाई क्या है 11। 11 का यूलर्स नंबर कितना होता है 10। 10 से इस नंबर को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 5। सो अल्टीमेटली इसका वही रिमाइंडर होगा जो 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 11 का होगा। 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 11 इसका क्या मतलब है 32/11। सो रिमाइंडर क्या मिल जाएगा 10। 11 इंटू 2 क्या होता है 22, तो रिमाइंडर 10।
ऑप्शन नंबर बी। इन हाउ मेनी वेज कैन 3780 बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स? देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको बताना है कि इसको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो इसका मेथड क्या होता है, सिंपली होता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड डिवाइडेड बाय 2। मैं आपको पहले क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं, फिर मैं ये भी बताऊंगा ये आता कहां से है। जैसे यहां पे अगर आप फैक्टर की बात करोगे तो 3780 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करोगे। तो आप क्या लिख सकते हो, 378 इंटू 10, 10 का वैल्यू क्या लिख सकते हो इसको, 2 इंटू 5। अब इसको डिवाइड करोगे तो एक फैक्टर 2 कॉमन होगा, तो इंटू एक 2 निकाल लो, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, ये 2 36 है तो ये 18 1 बच जाएगा तो 18, फिर से तो यहाँ पे 9, तो आपको ये मिल गया। अब 189 है, ये 3 से डिविजिबल है तो एक फैक्टर 3 निकाल लो, 3 से इसको डिवाइड दो करोगे तो ये कितना आएगा 63, 3 इंटू 6 18 एंड 3 तो 63। अब आपको ये पता चल गया ये भी 3 से डिविजिबल है तो 3 से कितना आएगा 21, तो आप एक 3 और लिख लो। नाउ अब मिल गया आपको 21, इसको आप क्या लिख सकते हो 3 और इंटू 7। सो आपको यही मिलेगा प्राइम फैक्टर के रूप में स्मॉलेस्ट मल्टीप्लीकेशन। नाउ एक साथ एक्युमुलेट कर लो सबको, तो आप 2 को क्या लिख सकते हो, 2 कितनी बार है 2 टाइम्स तो यहाँ पे 2 लिख लो, 3 कितनी बार आया है 3 टाइम्स तो आप लिख लो 3 टू द पावर 3, 5 कितनी बार आया है 1 टाइम्स तो 5, और 7 कितनी बार आया है 1 टाइम्स। सो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, यहाँ पे 1 एक्सीड करके मल्टीप्लाई कर दो तो क्या लिखोगे 3 इंटू यहाँ पे से 4 इंटू यहाँ से 2 और इंटू 2, दैट इम्प्लाई ये वैल्यू कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 48। तो 2 के प्रोडक्ट में कैसे लिखोगे, रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा हमारा, रिक्वायर्ड आंसर 48 एंड डिवाइडेड बाई 2 दैट इम्प्लाई 24। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको ये भी बताता हूं कि इसको ये रिजल्ट आता कहां से है और कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको। एक एग्जांपल ले लो छोटे नंबर से, जैसे एग्जांपल मान लो ये नंबर है 12, तो 12 के फैक्टर को आप कैसे लिखोगे, 2 टू द पावर 2 इंटू 3, तो इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करोगे तो 3 इंटू 2 दैट इम्प्लाई क्या है 6। 12 को आप यहाँ पे लिख सकते हो फैक्टर कौन सा होगा 1 2 3 4 6 एंड 12, टोटल कितने फैक्टर है 6। अब 2 के प्रोडक्ट में लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो, यहां से इसको मल्टीप्लाई कर लो 1 से 12 को, तो 1 इंटू 12 आपको क्या देगा, ये 12 देगा। 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या मिलेगा, ये भी 12 देगा आपको, और 3 इंटू 4 को मल्टीप्लाई कर लो तो ये भी आपको क्या देगा 12 ही देगा, सही सुनो। तो जब कभी भी प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करना हो तो आपका मेन प्राइम मोटो क्या होगा कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, जैसे हमने यहाँ पे फाइंड करा और उसको क्या कर देना है डिवाइड कर देना है 2 से। जैसे यहाँ पे फैक्टर 6 था तो 6 डिवाइडेड बाई 2 तो अल्टीमेटली किसके इक्वल आया था, 3 वेज में आप प्रोडक्ट लिख सकते थे, सही सुनो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।